पुणे एयरपोर्ट की मांग को लेकर जारी जन आंदोलन की आवाज अब दिल्ली में सुनाई देगी। एयरपोर्ट निर्माण को लेकर आगामी 19 मार्च को जंतर मंतर पर होने वाली एक दिवसीय धरना प्रदर्शन और संसद मार्च के लिए सैकड़ों लोग सीमांचल एक्सप्रेस से दिल्ली के लिए रवाना हुए। हवाई अड्डा निर्माण की मांग को लेकर दिल्ली के लिए कुछ करने से पहले पूर्णिया जंक्शन पर मौजूद युवाओं को पूर्णिया एयरपोर्ट संयुक्त संघर्ष समिति के सदस्यों ने जोरदार विदाई दी। मसला सीमांचल और कोसी के करोड़ों की आबादी से जुड़ा है, लिहाजा पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, सुपौल, सहरसा और दरभंगा से धरना प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे युवाओं को फूलों की माला पहनाकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। इस खास मौके पर उन्हें विदाई देने पूर्णिया एयरपोर्ट संघर्ष समिति के सदस्यों के अलावा बड़ी तादाद में स्थानीय मौजूद रहे। सफर और आंदोलन के दौरान उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो, इसे लेकर पूर्णिया एयरपोर्ट संयुक्त संघर्ष समिति के सदस्यों ने खास सामग्री और फल भेंट किया। साथ ही किसी भी प्रकार की दिक्कत महसूस होने पर अविलंब संपर्क करने को कहा। साथ ही सफलता हासिल कर पूर्णिया लौटने की शुभकामनाएं दी। एयरपोर्ट एक्टिविस्ट्स ने बताया कि आगामी 19 मार्च को पूर्णिया एयरपोर्ट निर्माण की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले एक दिवसीय धरना और संसद मार्च में 250 लोग शामिल होंगे। सीमांचल, कोसी और दरभंगा के युवा इसे सफल बनाने के लिए आज सीमांचल एक्सप्रेस से दिल्ली रवाना हो रहे हैं। वहीं पूर्णिया एयरपोर्ट संयुक्त संघर्ष समिति के सदस्य दिलीप कुमार, दीपक व गौतम वर्मा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच पूर्णिया एयरपोर्ट का मसला लंबे समय से अधर में अटका है। आंदोलन के जरिए सीमांचल की ये आवाज अब दिल्ली में बैठे हुक्मरानों तक पहुंचेगी। वहीं पूर्णिया एयरपोर्ट संयुक्त संघर्ष समिति के सदस्य पंकज नायक और नंद किशोर सिंह ने कहा कि पूर्णिया एयरपोर्ट का मुद्दा किसी एक व्यक्ति या किसी एक समुदाय से जुड़ा हुआ नहीं है। इस मुद्दे से सीमांचल और कोसी के करोड़ों की आबादी जुड़ी है। ऐसे में लंबे समय से जिस आवाज को दबाया जा रहा है, किसी भी कीमत पर सीमांचल और कोसी को उनका हक पूर्णिया एयरपोर्ट मिलना चाहिए। दिल्ली जा रही है, क्या कुछ कहेंगे? पूर्णिया मांगे एयरपोर्ट अभियान के तहत में यह कार्यक्रम हो रहा है और लगभग यहाँ से 40 से 50 बच्चे पूर्णिया, अररिया, बनमनखी, रानीगंज इत्यादि जगहों से लड़के जा रहे हैं। यह सिर्फ केवल इसलिए कि पूर्णिया में एयरपोर्ट होना चाहिए, मुख्य उद्देश्य यही है। हमारा जो एक यहाँ संघर्ष समिति बना है, पूर्णिया एयरपोर्ट संघर्ष समिति, इस संघर्ष समिति के बैनर तले बहुत सारी 32 संस्थाएँ हैं, 32 से 35 संस्थाएँ हैं, जिस संस्थाओं के लोग अलग अलग रूप से इसको कर रहे हैं। अभी हमारे युवा भाई लोग जो मिथिला स्टेट डिवीजन से हैं और उनके साथ लगभग यहाँ से हमारे साथियों द्वारा, भाइयों द्वारा लगभग सैकड़ों लोगों का व्यवस्था दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठने का व्यवस्था किया गया है, केवल इसलिए कि पूर्णिया में एयरपोर्ट होना चाहिए। और हम लोगों ने तय किया है कि जब तक एयरपोर्ट नहीं होगा तब तक हम लोग विभिन्न रूप का आंदोलन लगातार जारी करते रहेंगे। किसी को न सोएंगे न किसी को छूने देंगे। वहाँ पे कितने लोगों का कितना बड़ा वहाँ पे धरना? वहाँ पर हम लोगों को 250 लोगों का परमिशन मिला है और 500 मीटर हम लोग वहाँ मार्च भी करेंगे। और 5वीं उड़ान योजना में जब शामिल किया गया तो एक हम लोग को उम्मीद और किरण था कि हमारा क्षेत्र विकास करेगा, यहाँ बाहर से उद्यमी आएंगे, यहाँ के बच्चों को बाहर जाने में, पेशेंट को बाहर जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन राजनीतिक उदासीनता के कारण एयरपोर्ट हम लोगों को लगा कि हम लोग से छीना जा रहा है और हम लोग अपना हक पाने के लिए हमारे युवा यहाँ के, हमारे बुजुर्ग, हमारे सभी लोग इस लड़ाई को अब लेकर के दिल्ली तक जा रहे हैं, पटना तक जा रहे हैं कि कहीं से भी कोई चूक नहीं रह जाए। उदासीनता जो है राजनीतिक में छाई हुई, उन लोगों को उदासीनता को दूर करें हम लोग। इसके लिए हम लोग जनता को आज आगे आना पड़ रहा है। जंतर मंतर पर सीमांचल की आवाज़ में कितनी और पुरजोर होगी? ये पुराने समय में मिथिला कहा जाता था, 90 के बाद इसको सीमांचल कहा जाने लगा। तो ये समझ लिए कि मिथिलांचल में दूसरा एयरपोर्ट का ये मांग है। पहला दरभंगा बन चुका है और सीमांचल और कोसी मिला करके पूर्णिया एयरपोर्ट बन रहा है, जो सामरिक दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है और उत्तरी पूर्वी बिहार के हिसाब से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब से इसमें उदासीनता देखने को मिलने लगी तो यहाँ के लोग चिंतित हो उठे हैं और अब जग गए कि हमको एयरपोर्ट चाहिए। जब तक एयरपोर्ट नहीं मिलेगा यहाँ के लोग अब चैन से नहीं सोएंगे।